हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम लोग सीखेंगे कि जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसके एडमिट होने के बाद ऑल पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है उसके एडमिशन के बाद। इसके 2-3 केसेस हैं, अलग अलग केसेस हैं जिसमें दिया होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, आप यहाँ पे देखिए XY पार्टनर्स हैं 3:2 में। अगर फर्म में कोई प्रॉफिट होता है तो वो आपस में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दे एडमिट Z फॉर 1/5 पार्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उन्होंने Z को एडमिट किया है 1/5 पार्ट के लिए कि आप हमारी फर्म में आइए, हम आपको अपने प्रॉफिट का 1/5 पार्ट दे देंगे। बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये एग्जांपल आप यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं किसी फर्म में प्रॉफिट है 100 रुपए, 100 रुपीज प्रॉफिट है, और उस फर्म में एडमिशन होने से पहले XY 2 पार्टनर वो 3:2 में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। अगर 100 रुपए प्रॉफिट होता है तो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट X को कितना मिलेगा, 100 का 3/5 मतलब 5 में से तीसरा पार्ट X को मिलेगा तो आएगा 60 रुपए, 60 रुपीज, और Y को कितना मिलेगा 40 रुपीज। अगर 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया इन दोनों ने तो अपने PSR के अकॉर्डिंग, जो कि 3:2 है, 60 रुपीज 40 रुपीज ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए, Z आ गया 1/5 के लिए। Z बोल रहा है कि हमको 1/5 पार्ट चाहिए प्रॉफिट का। आप जो भी प्रॉफिट कमाए हमें 1/5 पार्ट चाहिए। मान लेते हैं फर्म 100 रुपए कमाती है और 100 रुपीज में 1/5 पार्ट इसको Z को देना है। तो 1/5 पार्ट अगर हम Z का निकालें तो कितना आएगा, 20 रुपीज आएगा कि Z को भाई 20 रुपीज दे दीजिए। 20 रुपीज देने के बाद Z का काम खत्म। Z कह रहा हमको 1/5 दे दीजिए बस, तो 20 रुपीज मान लेते हैं हमने दे दिया। तो अगर 100 रुपए में से हम 20 रुपीज दे दें तो फर्म के पास बचेगा कितना, 80 रुपीज। दैट इज कॉल्ड रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट का मतलब क्या है, प्रॉफिट में से अगर हम Z का हिस्सा दे दें, दैट इज 1/5, तो बचेगा कितना, 80 रुपीज। अब 80 रुपीज को क्या करेंगे, XY आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दैट इज किस रेशियो में बांटेंगे, जो रेशियो पहले से दिया होता है, मतलब XY का जो रेशियो चला आ रहा है 3:2, उसी में 80 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम लोग। डिवाइडेड इन 3:2, 3:2 में डिवाइड कर लेंगे अगर 80 रुपीज को, तो आएगा 48 और 32। अगर हम 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर एडमिशन देखें, एडमिट होने के बाद, Z के एडमिट होने के बाद 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, 48, 32 और 20 रुपीज में ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बट बेटा होता क्या है कि ये पैसे जो प्रॉफिट है यहाँ पे, ये हर क्वेश्चन में प्रॉफिट पहले से नहीं दिया होता। ये तो डिपेंड करता है बाद में फर्म कितना प्रॉफिट कमाएगी। हमें क्या करना होगा, नया PSI कैलकुलेट करना होगा। प्रॉफिट हमको पहले से नहीं पता, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि प्रॉफिट है 1 रुपीज, 1 रुपए का प्रॉफिट है। रिमेनिंग पार्ट हमको निकालना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि X और Y 3:2 में पार्टनर है और Z आ रहा है 1/5 के लिए। ये क्वेश्चन आपका, XY आर द पार्टनर्स इन 3:2, Z एडमिट फॉर 1/5 पार्ट। तो 1/5 उसको दे देंगे, बाकी जो पैसे बचेंगे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 1 रुपीज। तो 1 रुपीज में अगर हम 1/5 पार्ट दे दें तो हमारे पास बचेगा कितना, दैट इज कॉल्ड रिमेनिंग पार्ट। बचेगा कितना, 4/5, दैट इज 4/5 पार्ट बचेगा। इसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट। इसी रिमेनिंग पार्ट को Z को देने के पास जो बचा उसको बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट। इसी रिमेनिंग पार्ट को पार्टनर्स आपस में, ओल्ड पार्टनर दैट इज X एंड Y, ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने रेशियो में 3:2 में। 3:2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा कितना, 12/25, 8/25। ये इनका पार्ट अब मिलेगा इनको। और Z को कितना मिल रहा था, 1/5 मिल रहा था। 1/5 को हमें बैलेंस करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ पे 25 है, यहाँ 25, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/25। तो न्यू PSR इनका आ गया 12, 8 एंड 5, 12:8:5। तो ये हमें निकालना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट इज द फर्स्ट टॉपिक, फॉर वाला। ये फॉर वाला टॉपिक आपका। बेटा कभी कभी क्या होता है, नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद जैसे जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, रिमेनिंग पार्ट मतलब अगर हमने Z को उसका प्रॉफिट दे दिया और जो भी प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं कि हम लोग 3:2 में ही बांटेंगे।
तो उस रिमेनिंग पार्ट को 3:2 में ही बांट लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रिमेनिंग पार्ट निकाला 4:5, 4/5, तो इस 4/5 को हमने क्या किया, 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये 3:2 में बांट दिया, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं कि हम तो अपना प्रॉफिट 3:2 में ही लेंगे, आप 1/5 दे दीजिए इसको। तो अगर 3:2 में बांटेंगे तो आएगा 12/25, 8/25। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर हम 1/5 दे भी दें जेड को, तो ये जो एक्स और वाई हैं रिमेनिंग पार्ट को हो सकता है कि इस रेशियो में आगे ना लेके जाएं। मतलब अगर 1/5 हम दे दें, जेड को 1/5 हमने दे दिया, जो भी प्रॉफिट हमारे पास बच गया उस प्रॉफिट को, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट, उसको हो सकता है ये लोग आपस में इस रेशियो में ना बांटें, हो सकता है ये आपस में भी प्रॉफिट देने के बाद अपना कोई नया रेशियो डिसाइड कर लें। तो उस केस में क्या करना है ये भी देखते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं हमने 1/5 दे दिया और इनका रेशियो 3:2 नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/5 देने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि रिमेनिंग पार्ट को हम लोग मान लेते हैं 3:2 में नहीं बांटेंगे, मान लेते हैं 1:1 में बांटेंगे। ये बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं वही एग्जांपल 3:2 में एक्स वाई का रेशियो है, जेड आया 1/5 के लिए, एक्स वाई डिसाइडेड टू टेक, कि मतलब हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो लेंगे 1:1 में, या केवल इन दोनों का पीएसआर 1:1 ही रहेगा 1/5 देने के बाद। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर मान लेते हैं 60-40 लेते और 1/5 के लिए जेड आता, दैट इज 20 रुपीज उसको दे देते, तो रिमेनिंग पार्ट फर्म के पास कितना बच जाता है, 80 रुपीज। ये बेटा हम रुपीज में खेल रहे हैं, यहाँ पे अभी हम लोग चलेंगे पार्ट में खेलेंगे। तो 80 रुपीज अगर हमारे पास बच गया, उसको ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम 1:1 में बांटेंगे, ये 1:1। तो 80 रुपीज को अगर 1:1 में बांट दे, मतलब हाफ हाफ, तो कितना आएगा 40-40। तो इन लोगों का पार्ट कितना मिलना चाहिए एडमिशन के बाद, तो यहाँ पे आप निकालेंगे, पार्ट आ रहा है 40-40-20। ये 20 रुपीज जेड का आ गया 20 रुपीज, और एक्स वाई का क्या हुआ बेटा 80 रुपीज, दैट इज रिमेनिंग पार्ट, हमने इक्वली डिवाइड कर दिया 40-40। अब रेशियो में देखते हैं, ये जो आपने करना है एग्जाम में या पेपर में, बेटा 3:2 था, 1/5 आ रहा है जेड 1/5 के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ भी निकालेंगे, 1 में से 1 - 5 करेंगे तो आएगा 4/5। इस रिमेनिंग पार्ट को इन्होंने क्या सोचा कि हम 1:1 इक्वल बांट लेंगे, तो 4/5 को आप क्या कीजिए, इक्वली बांट दीजिए, 1/2 1/2। 2 पार्टनर्स हैं तो 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 4/10 4/10, और यहाँ पे 1/5 है, हमें बैलेंसिंग करनी है, डिनोमिनेटर मस्ट बी द सेम, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो मैच करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, इंटू 2 आ गया 2/10। तो रेशियो इनका हो गया 4:4:2। आप इसको और भी कट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, 2:1 हो जाएगा। मतलब अगर 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो 4x लेगा, 4y, और 2 रुपीज कौन लेंगे, z लेंगे। इसको ऐसे सॉल्व करना है बेटा। ये कंसेप्ट नंबर 2, फ्रॉम का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स वाई पार्टनर है फर्म में, और ये लोग अगर 100 रुपए कमाते, 100 रुपीज कमाते, तो आपस में 60-40 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते, 60-40 में। इन्होंने सोचा कि हम जेड को एडमिट कर लें, और जेड क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। जेड बोल रहा है कि हम अगर आएंगे तो एक्स से लेंगे 20 रुपीज, मान लेते हैं एक्स से हमने 20 रुपीज ले लिए। अगर एक्स से ये 20 रुपए ले लेगा, सीधा सीधा इसको 60 रुपए मिलते हैं, 20 रुपए ले लेगा, तो इसके पास पैसे कितने बचेंगे। अब सर 60 रुपए इनको अभी मिलते हैं, अगर ये 20 रुपए दे दिए तो इनके 20 रुपए कम हो जाएंगे। वाई से कितना लेगा जेड, जेड कह रहा है हमको वाई से 10 रुपए चाहिए। यहाँ पे सीधा सीधा जेड किससे कितना पार्ट ले रहा है ये यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपली दिया हुआ है कि ही टेक्स 20 रुपीज फ्रॉम एक्स एंड 10 रुपीज फ्रॉम वाई। अगर ये इन दोनों से 20 रुपए 10 रुपए ले लेगा तो इनके प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आप देखिए। अगर जेड ने एक्स से 20 रुपए ले लिए तो एक्स का पार्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 60 रुपए मिलते थे, 20 रुपए चले गए, सीधा सीधा 20 रुपीज चले गए, तो 40 रुपीज बचे। वाई के पास 40 थे, 10 रुपीज दे दिए तो 30 रुपीज बचे। इसका मतलब इन दोनों के शेयर क्या हो गए हैं, कम हो गए। अगर मैं पूछूं आपसे जेड के पास आए कितने, तो आप क्या बोलेंगे, सर जेड के पास कितने आए, सर 20 रुपए इन्होंने लिए हैं एक्स से, 20 रुपए एक्स से लिए, और वाई से कितने लिए हैं सर 10 रुपीज। टोटल कितने आ गए सर 30 रुपीज। 30 रुपीज आ गए किसके पास, जेड के पास। जैसे देखिए एक्स के पास 60 रुपीज थे, 20 रुपए इन्होंने दे दिए किसको, जेड को,
40 रुपए वाई के पास है, 10 रुपए दे दिए जेड को। जेड के पास आए कितने, इन दोनों से जितने आए दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 + 10 30 रुपए आ गए। 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन अब कब कैसे होगा, 40 + 30 + 30 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि जेड यहाँ पे आ रहा और सीधा सीधा बोल रहा है कि हमें एक्स से इतने रुपए चाहिए, वाई से इतने रुपए चाहिए, जिससे जितने भी पैसे ले रहा है उसके अकाउंट से माइनस कर दीजिए, और जिसको जेड जिसको जहां से जितने पैसे मिल रहे हैं जेड को उन दोनों को ऐड कर दीजिए, जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता चल जाएगा। अब आते हैं हम लोग शेयर पार्ट में कैसे करना है ये देखते हैं। बेटा एग्जांपल लेते हैं रेशियो का। जैसे एक्स वाई पार्टनर है 3:2 में, जेड आया, जेड टेक्स 3/20 फ्रॉम ए, कह रहा है हम ए से 3/20 लेंगे एंड 1/20 फ्रॉम बी। वो सीधा बोल रहा है कि हम ए से लेंगे 3/20 और बी से लेंगे 1/20, जिससे जितना लेगा यानी उसका उतना पार्ट कम हो गया, तो आप क्या करेंगे उसके अकाउंट से उतने ही पैसे माइनस कर देंगे। जैसे एक्स का पार्ट पहले कितना था 3/5, 3/5 कैसे आया, 3:2 में रेशियो डिवाइड हो रहा था प्रॉफिट, 3:2 इनका पीएसआर था, तो 3/5 यहाँ पे लिख देंगे। आउट ऑफ 5 टोटल 5 में से 3 हिस्सा एक्स का था और 2 किसका था, वाई का, तो 5 में से 3 हिस्सा एक्स का लिख दिए 3/5। उसमें से कितना चला गया, 3/20 चला गया, -3/20, तो माइनस करेंगे आएगा 9/20। ऐसे वाई के केस में 2/5 मतलब 5 में से दूसरा हिस्सा, 2/5 माइनस 1/20 आ जाएगा 7/20। ये माइनस करने पे आ गया इनके रिमेनिंग पार्ट ये आ गया कि इतना पैसा बचेगा। जेड को कितना मिला 3/20 जितना ले रहा था ए से, और प्लस 1/20 जितना ले रहा था बी से, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा जेड का पार्ट। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वी नीड टू मैच द डिनोमिनेटर, हमें इसको सेम करना पड़ेगा, इसको मैच करना ही पड़ेगा ताकि पीएसआर डिसाइड हो जाए। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 9:7:4, इसको ऐसे लिखना है 9:7:4। और आप टोटल कर लीजिएगा 20 आना चाहिए, 9 + 7 16, 16 + 4 20 आ गया, इसका मतलब ठीक है। तो ये था आपका फ्रॉम का टॉपिक। फ्रॉम का मतलब से जिससे जितना ले रहा है उसके अकाउंट से उतने पैसे माइनस कर दीजिए सिंपली, और जितने पैसे जेड ले रहा है न्यू पार्टनर उनके अकाउंट में उतने ऐड कर दीजिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। बेटा थर्ड केस है आपका ऑफ वाला। ऑफ मतलब का ये बहुत ही आसान केस है, सिंपल केस। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। बेटा मान लेते हैं एक्स वाई 2 पार्टनर है, 100 रुपए का प्रॉफिट अगर फर्म को हुआ तो बांटते हैं 60-40 3:2 में। सेम एग्जांपल 3:2 में बांटते हैं, 60-40 रुपीज आ गए। जेड अगर आता है और जेड कह रहा है कि हम 1/3 लेंगे एक्स का, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हम 1/3 लेंगे एक्स से, ये फ्रॉम वाला टॉपिक नहीं है, कह रहा है हम 1/3 एक्स का लेंगे, मतलब एक्स के पास जितने भी पार्ट हैं उसका 1/3 लेंगे। तो आपको यहाँ पे पहले 60 का 1/3 निकालना पड़ेगा, लिखा 1/3 ऑफ एक्स, एक्स का 1/3। ऐसे यहाँ पे बोल रहा है 1/2 ऑफ वाई, हाफ ऑफ वाई, वाई का हाफ कितना है वो निकालना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं कैसे करना है। पहले सबसे पहले अपने को इस केस में ये निकालना पड़ेगा कि ये पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट दे रहे हैं, उस पार्ट को निकालना पड़ेगा, उस शेयर को निकालना पड़ेगा जो शेयर ये लोग नए पार्टनर को देने जा रहे हैं। जैसे एक्स के पास 60 रुपीज है और एक्स कह रहा है कि हम 1/3 देंगे, जेड या तो एक्स से 1/3 लेगा या एक्स 1/3 देगा, एक ही बात है। 1/3 एक्स देगा अपना, तो कितना रुपीज दे रहा है 20 रुपीज दे रहा है, मतलब 20 रुपीज एक्स के जाने वाले हैं। और वाई के कितने जाने वाले हैं 40 रुपीज थे, 1/2 देगा तो 20 रुपीज वाई के जाने वाले हैं। आप ये कह सकते हैं कि 60 रुपीज अगर एक्स के पास था उसके पास 20 जा रहा है, ये 20 हमको निकालना पड़ा, 20 यहाँ पे दिया नहीं था। इसके पहले केस में हमने पढ़ा 20 रुपीज ऑलरेडी दिया था कि अगर मान लेते हैं एक्स के पास 60 रुपीज है तो 20 रुपीज इससे ले लेंगे, वो ऑलरेडी दिया था। यहाँ पे 20 रुपीज निकालने पड़े, पार्ट में दिया था उसके पार्ट को अब यहाँ पे इस प्रॉफिट के पार्ट को निकालना पड़ेगा। अगर दिया 1/3 ऑफ एक्स तो 1/3 ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। एक्स के पार्ट में से 60 में से 20 माइनस करेंगे आएगा 40, 40 में से 20 माइनस किया आएगा कितना 20। ये पार्ट पहले था, ये जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया अपना पार्ट गिव अप किया, उसके बाद जो बचेंगे ये इनके प्रॉफिट अब जो इनको मिलेंगे देने के बाद। जेड क्या बोलेगा हमने कितना पार्ट लिया 20 रुपीज एक्स से लिए, 20 रुपीज वाई से, 40 रुपीज इनको मिल गया। तो ये इनके न्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो गए।
ये प्रॉफिट में था। अब शेयर में कैसे करना है ये देखिए। ये बेटा एक एग्जांपल लिया हमने, XY पार्टनर है 7:3 में, Z एडमिटेड एंड टेक 2/7 ऑफ X का 2/7 लेगा एंड 1/7 ऑफ Y का 1/7 लेगा। हमें 2/7 याद रखिएगा, ऑफ वाले केस में हमें पार्ट पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ सरेंडर्ड शेयर, कौन से पार्टनर अपने कितने पार्ट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ये निकालना पड़ेगा पहले। X के पास कितना था पहले 7/10, X दे कितना का है 2/7, तो 2/7 निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आएगा 2/10। अगर आप शॉर्टकट में निकाल लें तो 2/10, अदरवाइज कितना आ जाएगा 14/70। आप जैसे भी कर लें। Y के पास 3/10 था, अपना 1/7 दे रहा है, 1/7 दे रहा तो आएगा कितना 3/70 पार्ट दे रहा है। ये पार्ट बेटा हमने निकाला है जो ये लोग दे रहे हैं। अब बचेगा कितना ये निकालना पड़ेगा यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। X के पास था कितना 7/10 और Y के पास था कितना 3/10, ये दोनों इनके पास थे। इसमें से इन्होंने जितने पार्ट अपने दे दिए, दैट इज ये, इस पार्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया आपका, इस पार्ट को यहाँ पे माइनस करना है। जो पार्ट इनके पास थे और जो पार्ट इन्होंने दे दिए, इन दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे तो इनके पार्ट बचेंगे, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 7/10 में से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे बेटा 7/10 में से 14/70 माइनस करेंगे तो आएगा, एलसीएम लेने के बाद 49 में से 14 माइनस किए 35/70। ऐसे ही Y में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, जो गिव अप कर रहे हैं, आएगा 18/70। Z क्या बोलेगा, Z बोलेगा हमने इन दोनों से जितना पार्ट लिया प्रॉफिट का वही इसका गेनिंग है, गेनिंग मतलब वही इसको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इन्होंने पार्ट लिया है दैट इज 2/10, या आप कह लीजिए 14/17, 3/70, इसको ऐड करना है यहाँ पे। आपने यहाँ पे लिखेंगे 14/70 प्लस 3/70, इसको ऐड करेंगे, यही Z का पार्ट ऑफ प्रॉफिट होगा। 70, 14 प्लस 3 हो गया कितना 17, आंसर आ जाएगा 17/70। और आप चेक कर लीजिए 35, 18 और 70 होना चाहिए, दैट इज ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया 35:18:70, ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऑफ वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्ट निकालना पड़ेगा कि कितना पार्ट ले रहा है न्यू पार्टनर या ओल्ड पार्टनर, कितना पार्ट दे रहे हैं। उस पार्ट को आप इनके एग्जिस्टिंग पार्ट से माइनस करेंगे तो निकल के आएगा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा अब हम अगर सम अप करें इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टॉपिक को, तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं। एक केस फर वाला या विथ वाला, दैट इज सिंपल टॉपिक, जिसमें हमें क्या करना होता है, रिमेनिंग पार्ट निकालना होता है। नंबर 2 इज ऑफ वाला केस, नंबर 3 इज फ्रॉम वाला केस। फ्रॉम वाला केस सिंपल है, जिसमें हम सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर के पार्ट को उन्हीं के पार्ट से। जैसे कि आपका प्रॉफिट है 60 रुपए, अब मैं आया आपसे 20 रुपए ले लिया, तो आप सीधा अपने प्रॉफिट से उस पार्ट को माइनस कर देंगे जो आप गिव अप कर रहे हैं। सिंपल टॉपिक। ऑफ वाले में क्या करते थे, जैसे आपका प्रॉफिट है 60, तो मैं कह रहा हूँ मैं आपका 1/3 लूंगा, तो पहले आप 1/3 निकालेंगे, कितना होगा 1/3, तब उसको माइनस करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द पार्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग, कितना पार्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, देन यू विल सब्ट्रैक्ट द पार्ट, उसके बाद माइनस करेंगे। फर्स्ट वाले में क्या था, फर और विथ वाले में, जैसे वह XY पार्टनर 3/2 में और Z आएगा 1/5 के लिए, तो इसमें सबसे पहले हमको रिमेनिंग पार्ट निकालना है। रिमेनिंग पार्ट निकालने के बाद, रिमेनिंग पार्ट मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स लेंगे उस रिमेनिंग पार्ट को। उस रिमेनिंग पार्ट में भी 2 केस हैं, जैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि उस रिमेनिंग पार्ट को किस में डिवाइड करना है, तो वो आप क्या है ओल्ड पार्टनर्स में उन्हीं के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि रिमेनिंग पार्ट को ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में डिवाइड करना चाहते हैं, तो जो भी रेशियो दिया है उस रेशियो में रिमेनिंग पार्ट को डिवाइड कर देंगे। ये आपका था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का 3 तरीका।